हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड एंगल्स। ठीक है ना। तो कंपाउंड एंगल्स से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके हम लोग लेक्चर 4 हम लोग का हो चुका है और सभी में हम लोग क्वेश्चन आंसर दिए हैं होमवर्क के ऊपर। तो आप लोग का सभी हो जाना चाहिए तभी अच्छा है। ठीक है ना। अदरवाइज जो नहीं बन रहे हैं व्हाट्सएप में मुझे सेंड कीजिएगा जो जो नहीं बना है। ठीक है। तो हम लोग नया फ्रेश ट्रिग्नोमेट्री के जो नया टॉपिक है उसको हम लोग कर रहे हैं, दैट इज क्या है, कंपाउंड एंगल्स। ठीक है। तो ये लेक्चर 1 रहेगा कंपाउंड एंगल्स के ऊपर। फिर हम लोग को और 2 लेक्चर्स शायद लग सकते हैं कंपाउंड एंगल्स में, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है। तो कंपाउंड एंगल्स लेक्चर 1 लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कंपाउंड एंगल जो है, ये फॉर्मूला इसमें कुछ है जो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। इवन 12th में आप लोग पहुँचेंगे तो ये कंपाउंड एंगल्स के जो बेसिक फार्मूलाज है वो हम लोग को याद रखना चाहिए। जैसे पहला वाला एक देते हैं कंपाउंड एंगल्स का। फर्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी। एक्चुअली कंपाउंड एंगल्स मतलब क्या होता है कि जो एंगल्स रहते हैं वो या तो प्लस में रहते हैं या तो माइनस में रहते हैं। बस ये चीज़ आपको जानना है। ठीक है ना। तो जैसे ये प्लस में है तो साइन ए प्लस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी। ठीक है ना। प्लस कॉस ए साइन बी। ये एक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर साइन ए और बी एकदम अलग अलग एंगल्स है जो कि प्लस के फॉर्म में, तो आप साइन ए लिखिएगा, फिर कॉस बी रहेगा, फिर प्लस करके कॉस ए वाला रहेगा, फिर साइन बी रहेगा। ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा वाला भी फॉर्मूला लिखते हैं कॉस के लिए, सॉरी ये साइन के लिए लिखते हैं ए माइनस बी में लिखते हैं साइन ए माइनस बी। ठीक है ना। दिस इज साइन ए माइनस बी। तो सेम इसी टाइप का फॉर्मूला रहेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके। तो ये हम लोग का साइन के प्लस वाला फॉर्मूला है और साइन के माइनस वाला भी फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला सेम ही है। अगर प्लस वाला है तो बीच में प्लस रहता है, माइनस रहा तो बीच में माइनस रहता है। ठीक है ना। दोनों ही सेम फॉर्मूला है। उसी तरीके से हम लोग कॉस के लिए लेते हैं कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला। कॉस के लिए तो कॉस ए प्लस बी अगर लिखते हैं हम लोग, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस ए कॉस बी। ओके। फिर क्या है, प्लस के लिए यहाँ पे माइनस साइन होता है, साइन ए साइन बी। तो कॉस के लिए देख रहे हैं कि जो प्लस है वो माइनस में रहेगा, एंड डेफिनेटली अगर जो माइनस वाला फॉर्मूला रहता है उसके लिए क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है। तो ये कॉस लिखते हैं ए माइनस बी। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस ए कॉस बी। टर्म वही रहता है, बस साइन जो है थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। ठीक है ना। प्लस में क्या रहेगा, साइन ए साइन बी। तो ये बेसिक फॉर्मूला है साइन एंड कॉस के लिए। उसी तरीके से टैन के लिए भी है, तो टैन के लिए भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, फॉर्मूला। तो ये टैन के लिए भी, और मैंने पहले ही बोल दिया ये बहुत ज़रूरी है फॉर 12 ऑल्सो। ओके। हम लोग 12 में भी बहुत ज़्यादा जगह पे ये यूज़ करेंगे, भले ही वहाँ पे 12 में कि ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ एक ही है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। सो टैन ए प्लस बी, अगर हम लोग ए प्लस बी लिखते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टैन ए, ठीक है ना, सेपरेटली, प्लस टैन बी, एंड डिवाइड में क्या होता है, 1 के साथ माइनस होता है टैन ए इंटू टैन बी। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो टैन वाला होता है वो क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हो रहा है। न्यूमरेटर में प्लस करना होता है ए एंड बी का, और 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी होता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से टैन के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाला भी फॉर्मूला लिख देते हैं। सो ये हुआ टैन ए माइनस बी। सो जब टैन ए माइनस बी होगा तो न्यूमरेटर्स में जो रहता है वो माइनस में रहेगा। ठीक है। एंड जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ओके। तो ये जो है मैंने कुछ दिए हैं, लाइक 6 फार्मूलाज दिए हैं जो कि कंपाउंड एंगल्स के अभी फार्मूला आएंगे, और 2 है इसमें, तो वो हम लोग 2 फार्मूलाज भी कर लेंगे। लेकिन पहले हम लोग इसी 6 जो फार्मूलाज है उसको मैं बताता हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना होता है। ठीक है ना। किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ओके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें देख रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 15 डिग्री। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि साइन 15 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कंपाउंड वाला में हम लोग रख के इसको, इसका जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि नंबर 1 का अगर मैं सोल्यूशन करूँ तो क्या दिया हुआ है, साइन
15 डिग्री, है ना। तो साइन 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, है ना, 45 के साथ अगर माइनस कर दे हम लोग क्या, 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली 45 में से 30 अगर माइनस होता है तो 15 ही आता है, हम लोग को ये पता है। और ये 45 और 30, ये 45 एंड जो 30 है, ये दोनों स्टैंडर्ड एंगल्स है। तो याद रखना है कि ये दोनों एंगल हमेशा क्या होना है, स्टैंडर्ड एंगल होना है। स्टैंडर्ड मीन्स यू नो दैट क्या क्या होना चाहिए, लाइक 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है ना, लाइक दिस वन। तो अगर ऐसा है तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं, देन हम लोग को फॉलो अप करना चाहिए इस फॉर्मूला को, ठीक है ना, कंपाउंड वाले एंगल जो फॉर्मूला है वो वाला को। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे साइन ए मतलब यहाँ पे 45 है, एंड माइनस बी मतलब ये चीज़ हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं एक फॉर्मूला ये लिखूँ साइन ए माइनस बी का, तो क्या था, साइन ए माइनस बी होता था साइन ए कॉस बी, फिर माइनस में कॉस ए साइन बी, है ना, यही होता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह से इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं लिख रहा हूँ साइन ए मतलब यहाँ पे 45 है, फिर क्या कॉस बी मतलब 30 डिग्री, फिर माइनस करके कॉस ए मतलब 45 डिग्री है, एंड देन साइन बी मतलब यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो बस इस तरह से रख दिया। अब देखिए यहाँ पे साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, है ना, बहुत सिंपल सा तरीका है। और ये याद रखना है आपको कि स्टैंडर्ड एंगल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग ने cos 30 का वैल्यू भी रखते हैं, cos 30 मीन्स हो जाता है आपका √3/2 माइनस cos 45 1/√2 होता है, इंटू साइन 30 1/2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2√2 है, और दोनों ही 2√2 सेम एलसीएम है, तो ये हुआ √3 - 1। तो ये हम लोग का आंसर आ जा रहा है, ठीक है ना, ओके। तो ये आंसर इस तरीके से हम लोग को निकाल सकते हैं, जो कुछ स्टैंडर्ड एंगल वाले जो वैल्यूज़ नहीं है, फिर भी हम लोग उसके तरीके से निकाल सकते हैं। बट फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने बोला कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, कि स्टैंडर्ड एंगल्स ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है cos 105, तो 105 हम लोग मिलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या एंगल कौन से स्टैंडर्ड एंगल के साथ ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से होता है, तो वो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो हम सेकेंड नंबर करने के कर दे रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो सेकेंड नंबर दिया है cos 105 डिग्री, तो इस cos 105 को हम लोग लिख सकते हैं cos 60 के साथ अगर हम लोग 60 प्लस क्या करते हैं 45 डिग्री, दोनों ही स्टैंडर्ड एंगल है, और दोनों को प्लस करने से ऑब्वियसली क्या हो जा रहा है, 105 हो रहा है। आप लोग अगर पीछे हम लोग ने लेक्चर 4 में जो हम लोग ने रोटेशन वाला जो किए थे, अगर वैसा करते हैं 90 के साथ अगर प्लस करते हैं आप लोग, तो कितना मिलता है आपको, सो 90 के साथ अगर आप लोग प्लस करते हैं तो 15 डिग्री मिलता है ना। तो ऑब्वियसली कुछ 15 मिलता, साइन 15 में आता आपका। तो साइन 50 अगेन सेम जो वैल्यू है, ये कंपाउंड एंगल लगाना वैसे ही ज़रूरी पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा करना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ओके। मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह से मैं बोलने चाह रहा था। एक तो ये डायरेक्ट एंगल्स का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड एंगल्स अगर रहे, कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूला डाल देते हैं, cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला था क्या, cos b और माइनस, क्योंकि मैंने बताया था cos के लिए प्लस है तो माइनस होता है, साइन a साइन b, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जा रहा है क्या, cos 60 मतलब 1/2, cos 45 इज 1/√2 माइनस साइन 60 हो रहा है √3/2 इंटू साइन 45 हो जा रहा है को 1/√2। तो ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये रहा 2√2 हुआ 1 - √3, तो आपका ये आंसर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, या आपने मैंने बोला कि अगर इस तरह से हम लोग लेक्चर 4 में जैसे मैंने बताया रोटेशन वाला फॉर्मूला, अगर ये इसको इस तरह से लिखते हैं आप कॉस क्या लिखते हैं, लाइक 90 + 15, है ना। तो ऑब्वियसली ये हम लोग का रोटेशन होता है। मैंने बोला था यहाँ पे कि 1 नंबर मतलब ऑड के साथ अगर 90 मल्टीप्लाई हुआ, तो कॉस को क्या लिख देना आपको, साइन में लिख देना है, ठीक है। तो साइन 15 लिखेंगे हम लोग, लेकिन जानते हैं कि ऑब्वियसली ये कौन से एंगल है, ये हम लोग का रोटेशन अगर करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली साइन 15 आ रहा है, तो साइन 15 को आप क्या करते हैं, साइन लिखते हैं आप 45 - 30। फिर से ये क्या हो जा रहा है, कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूला।
तो आप उसके कंपाउंड एंगल वाले फार्मूला को अगर यूज़ करते तो आखिर में यही आ जाता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रोटेशन करने के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वही फार्मूला लगाना होगा। और अगर हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा अगर आ जाता है वो वाला भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में ही तो कंपाउंड एंगल लगाना ही पड़ रहा है। बस इसमें हम लोग ये बताएं कि अगर लेक्चर जो 4 है रोटेशन वाला फार्मूला उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप का था। अदरवाइज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा, अदरवाइज मतलब इस तरीके से भी आप थोड़ा छोटा करके देन फिर वैल्यू निकालने जाओ, या आप डायरेक्ट ही देख लो इस तरीके से। ठीक है, अब मैं एक 10 का भी कर लेता हूँ कि 10 का अगर कुछ एंगल दिया रहे तो कैसे करना होगा। तो एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1075। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1075 आपको फिर से ये देखना है कि ये कंपाउंड एंगल के फॉर्म में बैठ सकता है या नहीं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1045 75 दैट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली क्या लिखेंगे हम लोग, 1045 के साथ अगर हम लोग 30 ऐड कर दें तो 75 ही होता है। नाउ ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो 10a प्लस बी में हम लोग लिखे थे 10a प्लस 10b। ठीक है, बाई 1 माइनस, ऊपर में प्लस हो तो नीचे में माइनस होता है, और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 1045 इंटू 10 30 डिग्री। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1045 मतलब 1 होता है। ठीक है, और 1030 का वैल्यू जो होता है वो आपका 1/√3 बाई 1 माइनस 1045 मीन्स 1 और 1030 मतलब 1/√3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, ऊपर से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाता है √3 प्लस 1। अगेन नीचे में भी हम लोग अगर एलसीएम लेते तो आता है √3 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जा रहा है। तो आंसर जो है वो ये फॉर्म में आ रहा है। आप इसको चाहे तो रैशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो रैशनलाइज करके और छोटा भी कर सकते हो, या ऐसे ही छोड़ दो, तो आपका मर्जी है। तो इस तरीके से 75 का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यूजिंग कंपाउंड फार्मूला। ओके, तो ये मैंने कुछ बताया है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन। तो इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे कि इफ़ साइन ए, मतलब साइन ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एंगल ए है ये जो है उसका वैल्यू 4/5, एंड कॉस बी का वैल्यू, कॉस बी का वैल्यू क्या दिया है 5/13। वेयर बोला जा रहा है कि ए और बी जो एंगल है वो क्या ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, मतलब π/2 मतलब 90 होता है। मतलब ए और बी क्या है, एक एक्यूट एंगल होना चाहिए है। ठीक है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है और साइन ए का दिया हुआ है और कॉस बी का दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो हम लोग 1 2 3 4 जो भी निकालने दिया है, सबसे पहले आप क्या निकाल लो, जो साइन ए दिया हुआ है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्यूशन से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। पहले जो साइन ए दिया है 4/5, तो हम लोग को क्या करना है कि साइन ए जो दिया रहेगा उसमें से हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, कॉस ए भी निकाल लेते हैं। मतलब साइन एंगल ए जो है वो साइन के फॉर्म में भी चाहिए आपको, कॉस ए का फॉर्म में भी चाहिए, कॉस के फॉर्म में भी चाहिए। तो ये कॉस ए इज इक्वल टू क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर ए, है ना। और आपको ये भी याद रखना है कि एंगल जो है वो एक्यूट है। तो एक्यूट मतलब क्या होगा कि साइन ए जो है वो अगर पॉजिटिव है तो कॉस भी तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एंगल में पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो दैट्स वाई स्क्वायर रूट के आगे में मैंने कोई साइन नेगेटिव नहीं लिखा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ कर लिया हम लोग ने, स्क्वायर रूट करके 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब ये हो गया 16/25। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 9 आता है ऊपर, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का क्या होगा 5। तो कॉस ए आ जा रहा है क्या 3/5। उसी तरीके से आपको क्या दिया है, कॉस बी भी दिया है। तो ऑल्सो यहाँ पे लिखते हैं कॉस बी इज इक्वल टू 5/13। अगेन देखना है कि बी जो है एक्यूट एंगल है, तो ऑब्वियसली हम लोग अगर इसका साइन भी निकालते हैं, ठीक है, तो साइन बी मतलब ऑब्वियसली क्या रहना चाहिए, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओके, सो बेसिक चीज़ है कि अगर आपको कोई साइन के एंगल ए में कुछ दिया हुआ है तो आपको कॉस के एंगल ए में क्या होगा वो निकालना है। उसी तरह से अगर कॉस बी दिया है, एंगल बी वाला में कॉस का दिया है, तो ऑब्वियसली एंगल बी में साइन का भी निकालना होगा। तो वो पहले आप निकाल कर रख लो, ठीक है ना। उसके बाद आप जो यहाँ पे दिया रहता है गिवेंस, मतलब वैल्यू निकालने वाले, आप सब आराम से आप कर सकते हो, ठीक है ना।
तो ये साइन बी जो है वो आ जा रहा है स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब हो रहा है 25/169 एंड दिस वन 169 माइनस 24 144 होता है, तो ये 12/13 हुआ। तो हम लोग ने दोनों चीज़ जो हम लोग को रिक्वायर्ड था कॉस से इधर से निकाल दिया, एंगल ए का कॉस वाला फॉर्म निकाल दिए, और कॉस हम लोग का एंगल बी दिया था, हम लोग ने साइन बी भी निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं नंबर 1। सो नंबर 1 जो है क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी। तो सिंपल सा कंपाउंड फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, है साइन ए कॉस बी, ठीक है ना, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन ए, तो साइन ए तो हम लोग का था 4/5, है ना, और कॉस बी, तो कॉस बी भी हम लोग को भी दिया था 5/13, प्लस प्लस लिख देते हैं कॉस ए, तो कॉस ए हम लोग ने निकाल दिए थे पहले 3/5, ठीक है, एंड साइन बी क्या आ जा रहा था हम लोग का 12/13। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो आना है वो आंसर रहेगा। तो ये हो जा रहा हम लोग के नीचे में तो ये है 65 एंड 5/20 प्लस 65 एंड 36, तो 65 हो जा रहा है, एंड ऊपर में ऐड अगर कर रहे हैं तो ये 6 एंड 5, कोई अगर टेबल से कैंसिल होना चाह रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, अदरवाइज लीव कर देते हैं, यही हम लोग के लिए क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो आंसर हम लोग के लिए ये हुआ। तो ये साइन ए प्लस बी निकाले, अब हम लोग को और क्या निकालने हैं, कॉस ए प्लस बी निकालने हैं, साइन ए माइनस बी निकालने हैं, कॉस ए माइनस बी निकालने हैं। तो बस हम लोग एक ही बार में क्या करते हैं, टर्न बाय टर्न निकाल लेते हैं, नंबर 2 3 4 का। तो 2 में जो दिया है निकालने कॉस ए प्लस बी को फॉर्म जो एवोल्यूशन करना है हम लोग को, तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस में होता है क्योंकि कॉस के लिए प्लस है तो माइनस में रहता है, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं फॉर्मूला को। कॉस ए जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, कॉस ए आपका 3/5 है, एंड कॉस बी जो है आपको दिया है 5/13, माइनस साइन ए जो है वो 4/5, एंड दिस साइन बी दैट इज 12/13, ठीक है। तो बस सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, ये हो जा रहा 65 15 माइनस 65 48, ओके। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, तो ये हुआ 65 एंड दिस वन बिकम्स 333 माइनस में, है ना, तो ये आंसर होगा, ओके। नंबर 3 भी कर लेते हैं। नंबर 3 दिया हुआ है निकालने साइन ए माइनस बी। सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बस वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, साइन ए जो है वो है 4/5, कॉस बी जो है वो 5/30 माइनस कॉस ए 3/5 है, एंड साइन बी 12/13। बस सिंप्लीफाई, तो ये हुआ 65 20 माइनस 65 36। तो इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जा रहा आपका 65 एंड दिस वन माइनस 16, ओके। एंड नंबर 4 भी कर देता हूँ। नंबर 4 में जो निकालना है वो कॉस ए माइनस बी का, तो ऑब्वियसली पहले कंपाउंड फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी, माइनस के लिए होता है प्लस में साइन ए साइन बी, ठीक है ना। अब ये कॉस ए का जो अपना अपना वैल्यूज निकाल लेते हैं हम लोग, कॉस ए है 3/5 इंटू कॉस बी है वो 5/13 प्लस साइन ए है 4/5 एंड साइन बी है 12/13। तो बस इसको सिंप्लीफाई, ये हो जा रहा है 65 एंड 15 प्लस 65 ऊपर में हो जा रहा है 48, तो ऐड कर दे रहे हैं
63/65, ठीक है। तो ये हम लोग के क्या हो जा रहे हैं आंसर। तो ये बेसिक फॉर्मूला थे जिसमें हम लोग को अगर सिर्फ एक एंगल दिया जाए, तो मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को कि अगर एक एंगल दिया जाए, ए दिया जाए साइन का, तो आपको कॉस का एंगल ए में निकाल लेना है, जो कि सिंपल फार्मूला जो ये दिया हुआ है इसी फार्मूला से निकालना है। इस फार्मूला को लगाने से आप लोग को याद रखना चाहिए कि एंगल जो है वो कहाँ है, एक्यूट एंगल रहने से प्लस रहेगा। अगर ये चीज़ अगर एंगल इन सेकेंड डिग्री में रहता है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली कॉस क्या रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या रहेगा, माइनस में रहता है, तो बाहर में हम लोग माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का मैं और एक क्वेश्चन कर देता हूँ जहाँ पे एंगल्स एक्यूट नहीं रहेंगे, थोड़ा कुछ अलग भी रह सकता है, तो उसको भी मैं कर देता हूँ। ओके, तो बेसिक वाला फॉर्मूला के लिए था। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे कि कॉस ए जो दिया है हम लोग को माइनस में 24/25 एंड कॉस बी जो है वो हम लोग को क्या दिया हुआ है 3/5। ओके, नाउ वेयर बोला जा रहा है कि एंगल जो ए है वो आपको दिख रहा है कि 180 से बड़ा और 270 से छोटा। सो डेफिनेटली ए जो है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ए जो है 180 से बड़ा और 270 से छोटा, दैट मीन्स क्या है, ये ए जो है वो क्या आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कि क्या क्या आपका नेगेटिव रहता है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन एंड कॉट भर पॉजिटिव रहता है, बाकी कोई भी वो नेगेटिव रहता है। एंड जो अदर एंगल दिए एंगल बी, वो आपको क्या दिया हुआ है, ये है 270, सो ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 2 इंटू ऑब्वियसली 1 360 है। सो ग्रेटर देन 270 मतलब 270 से बड़ा होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए 360 से छोटा होना चाहिए। सो दैट मीन्स बी जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल जो सेक रहता है, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होता है, अदरवाइज बाकी सब क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं ना। तो जब हम लोग को पता चल गया कि क्वाड्रेंट्स कहाँ पे बिलोंग, मतलब एंगल जो है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, सो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले कॉस ए है, तो हम लोग निकालते हैं क्या, साइन ए निकालते हैं। तो ये लिखे हम लोग सॉल्यूशन, पहले जो जो निकालना है वो है, पहले गिवन हमको दिया था कॉस ए इज इक्वल टू माइनस में 24/25, देन साइन ए जो होगा, ऑब्वियसली हम लोग को फॉर्मूला जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये पता है, बट जान रहे हैं कि एंगल जो ए है वो ऑब्वियसली आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली साइन जो निकालना है वो क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा, है ना। तो ये आपको इस तरह से ज़रूरी है याद रखना। तो ये हुआ माइनस में, स्क्वायर रूट के अंदर में क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 576 माइनस क्या है 625। ओके, अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ आपका माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 49/625 मीन्स क्या हुआ, माइनस में 49 मीन्स 7/25। तो ये हम लोग का साइन ए निकला है माइनस में 7/25। उसी तरह से ऑल्सो जो हम लोग को दिया है क्या, कॉस बी, तो ये कॉस बी इक्वल टू दिया है 3/5। तो हम लोग को ऑब्वियसली क्या चाहिए, साइन बी होना चाहिए। तो साइन बी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर बी। अब थोड़ा ये देखना है कि बी कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो बी हम लोग का देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन क्या रहेगा, माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से याद है आप लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया था, उसी क्वाड्रेंट के साथ में ये क्या होता है, ऑल दिस इज साइन एंड ऑल साइन टेन कॉस। तो आपको पता है दिस वन इज क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन एंड कॉट रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा, दैट्स वाई ये नेगेटिव हुआ है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, तो वो पहले से ही था, एंड साइन जो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है ये वाला फॉर्म। तो माइनस हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी जो है वो 9/25, सो ये 16 होता है, माइनस में स्क्वायर रूट 16/25 मीन्स माइनस 4/5। तो जैसे हम लोग के पास सब कुछ निकल गया, चारों फॉर्म निकल गए, कॉस ए साइन ए कॉस बी साइन बी सभी निकल गया है। तो अब हम लोग करते हैं क्या, जो सॉल्यूशन करने दिया गया है, एवेलुएट करने दिया है, वो हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला लिखते हैं साइन ए प्लस बी। तो नंबर 1
साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होगा फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन ए जो है वो हम लोग को निकला है माइनस में 7/25 एंड कॉस बी जो है वो 3/5 प्लस कॉस ए जो है वो हम लोग का नेगेटिव में है, तो मैं नेगेटिव में लिख दे रहा हूँ 24/25 एंड साइन बी दिस इज ऑल्सो इन नेगेटिव, सो 4/5। ओके, तो ये आ जा रहा है हम लोग का 125 minus 21 and this one becomes plus by 125 और ये multiply हो जाए 16 to get 96। so obviously 125 आ रहा है and 96 minus 21, so ये हो गया 5 और में से 2 गया 7, तो ये हम लोग का 75 बाय आ रहा है क्या 125। अगर इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग 25 3 जा 25 5 जा, तो ये हम लोग का आंसर प्रॉपर आंसर आ रहा है 3/5। ओके, तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। याद रखना है एंगल का बड़ा मायने रखता है, तो एंगल कहाँ पे बिलोंग करता है वो आपको थोड़ा ध्यान देने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे प्लस होगा जो आप निकाल रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन, वो प्लस होगा या माइनस होगा इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है ना, एंगल्स के ऊपर। ओके तो ये तो हम लोग ने साइन ए प्लस बी निकाल ली। अब हम लोग निकालते हैं क्या कॉस ए प्लस बी निकालते हैं। तो जो सेकेंड वाला निकालना है हम लोग को कॉस ए प्लस बी, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग कॉस ए कॉस बी, ऑब्वियसली प्लस के लिए यहाँ पे माइनस में होना चाहिए साइन ए साइन बी। ठीक है, अब जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लोग रख लेते हैं। सो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख दिए मैंने। सो इसके बाद सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं। ये हो जा रहा है 125 एंड दिस वन 72, तो ये जो वैल्यू नेगेटिव में ही रह रहा है 125 एंड 428, ठीक है ना। सो सिंप्लीफाई करते हैं 125 एंड 72 एंड 28 ऐड हो जाए, माइनस माइनस प्लस है दैट्स वाई, तो ये हो जा रहा है 100। सो माइनस 100 आ जा रहा है, ऑब्वियसली कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। 25 4 जा 25 5 जा, सो दैट मीन्स माइनस 4/5। ये हम लोग के आंसर हो जा रहे हैं। तो अगर एंगल जो है वो अगर हम लोग का थर्ड या सेकेंड या फोर्थ होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग प्लस माइनस बैठना चाहिए एंड देन आफ्टर जो है उसके बाद जो हम लोग को एवेलुएट करना रहता है बस उसका खाली फॉर्मूला आपको प्लेस सही से करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को ये सब करना रहेगा। मूव करते हैं हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के सम्स पर। तो ये टाइप के सम्स जो है मैंने लिया है, इस पर देख रहे हैं हम लोग एवेलुएट करना है। नंबर 1 का सॉल्यूशंस पे थोड़ा सा अगर नोटिस करते हैं तो हम लोग के जो फॉर्मूला थे, ठीक है ना, दैट इज क्या साइन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो आप ध्यान से अगर ये देखते हैं ये वाला टर्म्स, ठीक है ना, तो ये दिख रहा है साइन ए कॉस बी, ए मतलब 36 है, उसी तरह देखिए कॉस में भी 36 आ रहा है, फिर कॉस का यहाँ पे 9 डिग्री है तो साइन का 9 डिग्री है ना। तो और बीच में प्लस का साइन भी है, तो डिटो ये फॉर्मूला हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो बस उसी का रिवर्स वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, मतलब कंपाउंड एंगल का जो फॉर्मूला होता है उसकी क्या है, ये रिवर्स है, ठीक है ना, कन्वर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा, ये आपको लिखना होता है यूजिंग दिस फार्मूला। तो यहाँ पे नंबर 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं साइन 36 कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 36 साइन 9 डिग्री, ठीक है ना। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग को क्या मिल जा रहा है, साइन ए प्लस बी, सो दैट मीन्स 36 प्लस 9 डिग्री। और साइन 36 प्लस 9 ये अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आ जा रहा है 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री। अब ये एक स्टैंडर्ड एंगल है तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर निकालने हैं। तो ऑब्वियसली आपको कन्वर्स वाला भी याद रखना होगा कि कन्वर्स कैसा होता है और उसके क्या फॉर्म होंगे, ठीक है ना। उसी तरह से आप यहाँ पे भी अच्छे से नोटिस कर पा रहे होंगे, ये कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना, प्लस साइन ए साइन बी है। तो ऑब्वियसली एंगल्स को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 80 ये भी 80 है, 20 20 है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी।
तो ऑब्वियसली सब फार्मूला जो होता है वो माइनस में होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नंबर 2 के लिए। जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं, cos 80 cos 20 प्लस sin 80 sin 20। तो हम लोग लिखते हैं लाइक यूजिंग cos a माइनस b, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना। ठीक है, तो ये माइनस के लिए प्लस होता है, हम लोग को पता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका पूरा ये जो पैटर्न्स में फॉलो कर रहा है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज cos a मतलब 80 माइनस 20। सो ये हो गया आपका cos 80 माइनस 20, दैट इज cos 60 डिग्री। एंड cos 60 का आपको वैल्यू पता ही है क्या होना चाहिए, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कन्वर्स वाले थ्योरम भी लग सकते हैं अगर इस टाइप का प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से आंसर निकाल लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अब इस टाइप के कुछ सम हैं, तो इसमें क्या याद रखना होगा ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल और ये एंगल, चारों एंगल जो है वो आपको सेम दिख रहे हैं, और ये भी दिख रहा है कि कॉस साइन है, ये भी कॉस साइन है, बस ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, ठीक है ना। तो ये इसमें ज़्यादा ध्यान देना है कि ऊपर को हम लोग ऑब्वियसली एंगल जो है वो क्या है, सेम, और नीचे का भी एंगल क्या है, सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नया चीज़ करते हैं हम लोग, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, पूरा कॉपी कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, कॉस 11 प्लस साइन 11, ठीक है ना, बाई कॉस 11 माइनस साइन 11, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि जब भी इस टाइप के फॉर्म में दिखे कि एंगल सब सेम रहे, ठीक है, और कॉस साइन के फॉर्म में रहे, या तो प्लस में रहे या तो माइनस में रहे, वो उतना मैटर नहीं करता, बस कॉस और साइन ऊपर में भी रहे और नीचे में भी रहे, ठीक है ना, प्लस माइनस के फॉर्म में। ओके, एंगल एक सेम होना चाहिए, साथ में कॉस एंड साइन के फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कुछ रहता है तो फिर ये वाला टाइप से बन नहीं सकता, ठीक है ना। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ये cos 11 है, तो मैं न्यूमरेटर जो ऊपर वाले जो टर्म है एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं बाय cos 11। तो यहाँ पे ये लिखना बहुत ज़रूरी है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर बाय cos 11 डिग्री। अगर ये 11 नहीं रह के अगर 10 डिग्री होता और सेम ऐसे पैटर्न में रहता तो ऑब्वियसली हम लोग लिखते डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई क्या रहेगा हम लोग का cos 10 डिग्री, ठीक है ना। तो जो एंगल रहता है बस उसी के साथ cos वाले फॉर्म से हम लोग को डिवाइड करना होता है। सो आफ्टर डिवाइडिंग, ठीक है ना, सो जब डिवाइड करते हैं हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ऑब्वियसली ये हो जा रहा है 1, ठीक है ना, cos 11 बाई cos 11 अगर हम लोग करते हैं तो 1 होगा, प्लस ये sin 11 बाई cos 11 जो होता है वो क्या हो जाएगा 10 11 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसमें भी cos 11 बाई cos 11 हो रहा है तो 1 होगा, माइनस sin बाई cos मतलब ये भी क्या होगा 10 11। ओके, यहाँ तक चाहे ऐसा कोई भी फॉर्म रहे आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। 11 है तो 11 डिग्री के फॉर्म में, अगर 10 रहता तो 10 वाले डिग्री के फॉर्म में आता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा आपको सन, हाँ देन जो नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे करना है, तो ये चीज़ हम लोग लिखने के बाद इस 1 डिग्री को ना, मतलब 1 जो वैल्यू है इसको मैं लिखता हूँ क्या 1045 डिग्री, क्योंकि 1045 ऑब्वियसली हमेशा क्या रहता है 1 ही रहता है ना। तो इस 1 के लिए हम लोग ने 1045 लिख लिया, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय दिस 1 इज जैसा का वैसा ही लिखना है। एंड यहाँ पे जो है ये वाला वैल्यू माइनस में 10 11 है, तो इसके जगह में हम लोग 1045 के साथ इंटू में 10 11 लिख लेते हैं, क्योंकि बात वही है 1045 मतलब 1 होता है, 1 के साथ 10 11 मल्टीप्लाई करने से 10 11 ही रहता है ना। तो ये चीज़ हम लोग बस फॉर्मेट में अच्छी तरह से इसको लिख दिए। अब ये जो क्या है इसको हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 10a प्लस बी क्या होता था, फॉर्मूला जो है मैंने लिखा है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये लिखा था मैंने कंपाउंड एंगल का 10 का फॉर्मूला में।
ये पूरा उसी फॉर्मेट में उतर रहा है, ठीक है ना, ये वाला जो फॉर्म है। ओके, नाउ इसका मतलब क्या है, 10a+b, तो डेफिनेटली इसमें भी हम लोग को लिखना पड़ेगा 10a+b। a मतलब यहाँ पे 45 है और b मतलब क्या हो रहा है 11 डिग्री, सो ये आ जा रहा है क्या 1056, जो कि क्या है राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये प्रूव करना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे क्वेश्चन कैसा पैटर्न में होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग को थोड़ा समझना है कि एंगल्स सेम रहना चाहिए और कॉस एंड साइन के फॉर्म रहना चाहिए। ऊपर में प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, वो अपने आप फॉर्मूला में आ जाएंगे, बस एंगल और कॉस साइन के फॉर्म होना चाहिए। ओके, इस टाइप के और एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ मैं, और आप लोगों को कुछ होमवर्क भी मैं आप लोग को दूंगा जो आप लोग को करना है, ठीक है ना, इसी फॉर्म को इसी फॉर्मूला से, या तो आप लोग को जो नॉलेज है उस हिसाब से। ओके, तो ऐसे मैंने क्वेश्चन और एक लिया है जिसमें दिख रहा है कि आपको एंगल क्या दिख रहा है 10 डिग्री सभी में, और कॉस एंड साइन के फॉर्म में है। तो क्या लिखना चाहिए मुझे, जो प्रूफ करते समय लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जो प्रूफ करने, इसमें हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको पूरा अच्छी तरह से लिख लेते हैं, कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री बाय कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, है ना। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करना है आपको, न्यूमरेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर, इन दोनों को क्या से डिवाइड करना पड़ चाहिए आपको, cos 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर, ठीक है ना, एंड क्या है डिनोमिनेटर, बाय क्या से cos 10 डिग्री से ही करना है। ओके, ओए ये कहाँ से गिरा, मेरा मुंह में लगा था क्या, वाह वाह, पता भी नहीं चलता देखो। मतलब कुछ भी करके बोल दो इसको, है ना, चलेगा। एक बज रहा है, हाँ बस ये वही लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाफ एन आवर, सो व्हाट, नो आई हैव नॉट मेड।
ऐसा करती हूँ खराब हो जाएगा, छील दूंगी, उसमें डाल देना। पूरा खराब नहीं हुआ है कचू। वेस्ट कर दूँ क्या, पूरा खराब हो तो उसको डस्टबिन में डालने का। मुझे तो लगता है पूरा खराब हो गया, क्योंकि मैंने कल चेक किया, पूरा खराब हो गया। उसको ऊपर से धो दिया तो उसको स्लीपर में जैसा वाला कर दिया। कर दिया तुमने? धो दिया। धो दिया है? हाँ, मतलब खाली लगाना है? छील लेंगे अभी, छील दूँगी, तुमको बोल रही हूँ कि उसमें डाल देना। ठीक है, डाल दूंगा। एक ही काम है, डालने का थोड़ी काम ओ, है, एक ही काम अच्छा है। गंदा गंदा चीज, गंदा चीज क्या अच्छा चीज है, तो उसको इतना किसी बोल रहा है कि गंदा 2 घंटे चीज। से क्यों बोल रहे हैं, 2 घंटे से क्यों बोल रहे हैं, एकदम लाल कर दो। तो इस क्वेश्चन को जो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, दिख रहा है कि tan 3a, यहाँ पे सबसे पहले ये नोटिस करना बात है कि ये जो 3a है हाईएस्ट एंगल है, क्योंकि ऑब्वियसली 2a और a मतलब इन दोनों को, बाकी दोनों एंगल को अगर जोड़ते हैं तभी ये 3a आता। आप कहीं पे भी देख लो, यहाँ पे भी 3a है, 2a और a को अगर हम लोग प्लस करते हैं तभी जाके 3a आता है। तो द हाईएस्ट एंगल इज द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, ठीक है ना। ये हम लोग को सबसे पहले नोटिस करना है। और दिख रहा है यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट में है, और यहाँ पे सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में है कि नहीं। तो ये चीज़ हम लोग को नोटिस करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे और इधर में सम एंड डिफरेंस, एंड द हाईएस्ट एंगल इज द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। जब ऐसा कुछ हम लोग को दिखे तो सिंपली हम लोग को ये जो प्रूफ करने का जो तरीका है, मैंने बोला भी कि ये थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले लिखते हैं सिंस, लाइक क्या कि 3a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस, ऑब्वियसली लिख सकते हैं ना, सिंपल सा एडिशन ही है। अब क्या करते हैं हम लोग, बोथ साइड क्या करते हैं, 10 लगा देते हैं, दियो फॉर tan 3a। इधर में भी ऑब्वियसली 10 लगा रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिखना होगा 2a प्लस a, ठीक है। तो ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। इसमें हम लोग tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए कि tan a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे a मीन्स 2a एंड b इज a है, तो ऑब्वियसली इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 2a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे tan a है, दैट मीन्स tan 2a रहेगा, और इनटू में क्या रहेगा, tan b, b मतलब यहाँ पे क्या है, a के जो फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो ये हम लोग ने लिख लिए। यहाँ पे इम्प्लाइज करके लिख लेते हैं, यहाँ पे tan 3 है। अब क्या करता हूँ मैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या चीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, तो देखिए कि क्या क्या फॉर्म बैठता है। तो सबसे पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ हियर, सो tan 3a 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, या मैं अब पैटर्न पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि बहुत जन को हो सकता है शायद समझ में ना आए। तो ये चीज़ मैंने लिख लिया कि दिस वन मल्टीप्लाई विथ पूरा ये चीज़, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिख लिया। एंड 1 के साथ ऑब्वियसली ये अगर मल्टीप्लाई करता है तो ये चीज़ tan 2a प्लस tan a ही रहता है, तो कोई चेंजेस नहीं है। नाउ सिंपल से ये मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जा रहा है, tan 3a माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहा tan 3a, इंटू में क्या रहेगा tan 2a, इंटू में क्या रहेगा tan a, है ना। बस इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है तो तीनों मल्टीप्लाई में रहेगा, इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं कि ये वाला जो टर्म है इसको मैंने यहाँ पे नेगेटिव में लिख दिया, जैसा है वो चीज़, tan 3a इंटू tan 2a, ठीक है, tan 2a और tan a रहा। और इसको अगर मैं इस साइड लेके आता हूँ तो ऑब्वियसली माइनस में tan क्या रहा 3a, एंड प्लस में tan 2a एंड प्लस tan a, ठीक है। अब जो नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ से नेगेटिव साइंस को अगर एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना, सो अगर नेगेटिव साइन अगर एलिमिनेट करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम लोग का नेगेटिव साइड को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना है। तो दैट मीन्स tan ये 3a हुआ, tan 2a हुआ, tan a हुआ, एंड दैट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली नेगेटिव यहाँ पे हट जा रहा है तो क्या मिल रहा है tan 3a, एंड दिस वन साइन प्लस साइन क्या बन जा रहा है माइनस में tan 2a
और दिस इज ऑल्सो प्लस साइन है, तो ये बन जाएगा माइनस में tan a। तो दिख रहा है आपको कि जो प्रूफ करना था वो हम लोग को डायरेक्ट ही आ जा रहा है। तो दिस वन इज प्रोडक्ट में, और यहाँ पे दिख रहा है आपको सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में। तो ये हम लोग के इस तरह से क्या हो जा रहा है, हैंड्स प्रूफ। तो एकदम अलग टाइप से ये हम लोग ने किया। सबसे पहले आपको जज करना होगा, मैंने बोला कि हाईएस्ट एंगल इज द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, अगर ऐसा मिले एंड प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट। और ये याद रखना, ये ज़्यादातर सम जो है वो tan एंड cot के लिए भर आता है। ये सम्स ऐसे ही सम्स सेम टू सेम जो है डिट्टो इस टाइप के सम्स सिर्फ tan में और cot में आ सकता है, ठीक है ना। साइन एंड कॉस के लिए एकदम ही अलग रहता है। तो ऑब्वियसली tan एंड cot के लिए हम लोग हूबहू जैसे मैंने ये किया है वैसे ही हम लोग को करना है। ओके, सो इस टाइप के बहुत सारे मैं क्वेश्चंस आपको अटैच करके नोट्स में देता हूँ, आप लोग ट्राई करना है। और जो नहीं बने तो मैंने बार बार बोला है कि व्हाट्सएप में आप लोग सेंड करो। वैसे भी आप लोग सेंड तो करते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिन से आप लोग एकदम भी नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ये भी नहीं पता चल रहा है कि कुछ सॉल्यूशंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। एटलीस्ट अगर कहीं पे अटकता है या कहीं पे पूछने का मन करता है कि सर कौन से वाले टॉपिक को अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं आप, ठीक है ना, ये आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें हम लोग इसके और कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर हम लोग मूव करेंगे नया टॉपिक पर, ठीक है ना।